हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से FHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 12 अगस्त 2025 को जनपद बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नीलापुरा चौराहे पर आजाद समाज पार्टी काशीराम का सदस्यता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री शानेंद्र वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सुनील कुमार, जिला प्रभारी एडवोकेट इबादुर रहमान नायाब, जिला महामंत्री शेर खान जी, जिला उपाध्यक्ष श्री मनीष कुमार जी, जिला मीडिया प्रभारी श्री भूपेंद्र कुमार सिंह, जिला कार्यालय प्रभारी श्री जलालुद्दीन, विधानसभा अध्यक्ष श्री सलाहुद्दीन जी आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा दर्जनों लोग सदस्यता ग्रहण की। आजाद समाज पार्टी काशीराम का कारवां को विस्तार देते हुए बताया गया कि आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, स्पोर्ट्स जरूर करें। गुरुओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य शानेंद्र वर्मा जी, जिला महामंत्री शेर खान जी और जिला प्रभारी एडवोकेट रहमान जी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष सलाहुद्दीन जी और इस कार्यक्रम को करने वाले श्री मनीष कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रबुद्ध जन सम्मेलन संस्था अभियान है। इसमें हम लोग आपकी छोटी छोटी नुक्कड़ सभा करके अपनी जनता को समझाते हैं, बताते हैं कि हम लोग ज़्यादा बहुत कुछ ना करके वोट के माध्यम से ही सरकार बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी सरकार बना लूं। लेकिन बाबा साहब का जो संविधान कहता है कि हम वोट के माध्यम से सरकार अपनी बना भी सकते हैं और दूसरी गिरा भी सकते हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए अभी आगामी आपके सामने जिला पंचायत चुनाव होगा। जिला पंचायत चुनाव में अपने आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसका चेहरा न देखकर केवल आजाद समाज पार्टी को ही वोट करना है आपको। हमारा प्रधान होगा, हमारा बीडीसी होगा, हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा, हमारा जिला पंचायत होगा और इसी तरह क्रम बढ़ते हुए आगे हमारा विधायक होगा। जब विधायक हो तभी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। तो इसमें आप सभी का हमको आशीर्वाद चाहिए। पूरी पार्टी को तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाएं, पार्टी को जिताएं, जिससे जो आए दिन समस्या आती है, कभी किसानों की होती है, रोजगार की होती है, स्वास्थ्य की होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान दलित और मुस्लिम को समस्या होती है। इसलिए पार्टी के माध्यम से मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, अगर कभी कोई किसी को समस्या आती है तो अपने क्षेत्रीय नेता मनीष गौतम जी से बताइए, सलाहुद्दीन जी से बताइए। वो चाहे कोतवाली का हो, चाहे तहसील का हो, सारे हल निवारण किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं हैं और सरकार में आने के लिए हम लोग को अभी अपने प्रधान बनाने हैं, बीडीसी बनाने हैं, जिला पंचायत जिताने हैं। और आप सब लोग की मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि पार्टी को मजबूत करने में आप हमारी सबकी मदद करें, पार्टी की मदद करें, जिससे पार्टी बहुत आगे बढ़ सके और 2027 में अपना मुख्यमंत्री बन सके। मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, जय भीम। आगत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए करोड़ों दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर व बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देते हुए इस रामनगर क्षेत्र में हो रही इस मीटिंग में हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु व हमारे जो बच्चों समान हैं या हमारे पिता तुल्य हैं और हमारी यहाँ की विधानसभा कमेटी और जो भी विधानसभा कमेटी में लोग आते हैं, नाम तो हमको नहीं मालूम है, सभी की मैं बात कर रहा हूँ।
सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी और हमारे बीच में एडवोकेट नायाब साहब और हमारे बीच में बैठे हुए जो संचालन कर रहे थे संचालक महोदय, सभी का हमारे साथ जुड़ के अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी आप सुन रहे थे, इन लोगों ने काफ़ी कुछ बताया आपको, ये जिक्र करते हुए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सत्य है। साथियों, मैं आपको एक अलग बिंदु पर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सामने कई चीज़ें आती हैं कि मैं गया हूँ कहीं पर, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है कि आपको ज़रूरत क्या थी कि आपने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, ये क्वेश्चन आ रहा है। और आप लोगों के भी मन में होगी हमारी समझ से बात कि आज़ाद समाज पार्टी क्यों बनाई गई, सरकार क्या। साथियों, ये बात है 2015 की। 2015 में चंद्रशेखर भाई ने एक भीम आर्मी बनाई थी। भीम आर्मी से एक सामाजिक संगठन था वो, उसके द्वारा कई जगह पर स्कूल, सहारनपुर में कई जगह स्कूल खोले गए थे, छोटे छोटे स्कूल चल रहे थे, फ्री शिक्षा थी वहाँ पर, और उनमें काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन और उसके साथ में भीम आर्मी का जो स्थापना हुई थी, उसका कारण एक और भी था कि निर्बल वर्ग को सहायता प्रदान करना। जो कि निर्बल वर्ग है, दलित वर्ग उसमें सबसे ज़्यादा आता था, तो उसकी सहायता प्रदान करना कि थाने पर अगर रिपोर्ट नहीं लिखी गई या किसी ने मारा पीटा है उसकी रिपोर्ट करवाना, ये सब काम था इसका। वहाँ पर राजपूतों का एक बड़ा जखीरा है सहारनपुर में, जहाँ पर भाई रहते हैं चंद्रशेखर भाई, तो उन लोगों ने इस पर विरोध करना शुरू कर दिया। साथियों, पूरा विरोध किया। उसमें आपस में लड़ाई झगड़े हुए, आपस में लड़ाई झगड़े भी बढ़े राजपूतों से जब लड़ाई झगड़े बढ़े तो इनके ऊपर मुकदमा हुआ, चंद्रशेखर भाई के ऊपर मुकदमे हुए 2-3 शुरुआत में। फिर जो है बहन जी से भी पूछा गया है बात कि आपका एक कार्यकर्ता है और वो बंद हो चुका है और ये मामला है और इसके लिए आपका कार्यकर्ता है, आप क्या बोलेंगे इसमें। बहन जी ने जानते हो क्या कहा था, साफ शब्दों में कह दिया ये बात कि वो हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं। सीधे शब्दों में कहा, हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं। इसी वजह से जब बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता नहीं बोला तो भाई के ऊपर कम से कम 15 से लेकर के और 20 तक 26 मुकदमे हो गए। और 26 मुकदमों को आप साफ करने का काम समझ लीजिए कि ऐसे नहीं हो सकता, संभव नहीं। एक हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया उनको। साथियों, फिर उसी में ये बात सोची गई अगर हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है तो हमको अपने आप में मजबूत होना है, और वहीं से नींव पड़ गई कि आज़ाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत है। नहीं, क्योंकि हमारे उसमें बोलने वाला कोई नहीं था, हमारे फेवर में बोलने वाला जब कोई मिला नहीं तो हमको खुद अपना बचाव करना था। इसलिए बेहतर रहा कि कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। उस बेस पर जो है ये राजनीतिक पार्टी बनाई गई और उसका नाम आज़ाद समाज पार्टी रखा गया, जिसका कि पहला सम्मेलन भी लखनऊ में हुआ था। साथियों, हो सकता है इसमें से कोई हो जो पहले सम्मेलन में था यहाँ, और हो सकता ना हो, और वो हुआ था लखनऊ में इंदिरा नगर में एक हॉल में। उसमें जिला अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को नियुक्त किया गया था उसी साथियों। तो साथियों, ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हाँ, इसलिए हमको जो है आज़ाद समाज पार्टी बनानी पड़ी। और आगे अगर बहुजन समाज पार्टी चाहती है तो हम लोग तैयार हैं हर तरह से कि हाँ, उनके साथ मिल करके कभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन वो चाहती हो तो, अब उनका नहीं मन है तो बात अलग की है। साथियों, दूसरा कारण एक चीज और है कि एक देखा होगा आपने कि यहाँ पर जो सरकार है, हमारी सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें धर्म के ठेकेदार बहुत लोग हैं। धर्म की पूरी ठेकेदारी है। धर्म के बारे में मालूम कुछ ना हो, लेकिन धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, पूरी सरकार कर रही है धर्म की ठेकेदारी। यहाँ तक कि अभी एक कोई मकबरा था, किसी जिले की बात है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, फतेहपुर की मकबरा आया था,
उस पे उकसा दिया गया है, तो लोगों ने जाकर के उस पर अपना पूजा पाठ का काम शुरू कर दिया। अब ये चीज़ अच्छी नहीं कि कोई मकबरा हो वहाँ पर जाकर झगड़ा फसाद करके आप पूजा पाठ करो, ये अच्छा नहीं मैसेज है, ये देश के हित में नहीं है, ये झगड़े की जड़ है। साथियों, कायदे से पूछा जाए, अगर ढंग से पूछा जाए, आप लोग इस चीज को तो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज आपको मिलेगी नहीं जो मैं कह रहा हूँ। संविधान और धर्म एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के जैसे सिक्के में नहीं होता है, एक तरफ उछालो पुतल निकलता है, एक तरफ सन, उसी तरह से धर्म और संविधान दोनों एक ही बात। पहले हमारे पास संविधान कोई नहीं था, इसलिए धर्म के हिसाब से ही जो है संविधान बनता था और उसी स्वरूप हम चलते थे। तो पुराना जो धर्म है हमारा, जो भी धर्म है, वही हमारा पुराना संविधान था। लेकिन हमारे बाबा साहब की कृपा हुई और इन्होंने 1950 में नया संविधान हमको दे दिया। नया संविधान जब दे दिया, भारत का नया संविधान आ गया, तो जब से नया संविधान आया तब से मानना चाहिए ये चीज कि नहीं, धर्म हमारा यही है जो बाबा साहब ने दिया, संविधान ही हमारा धर्म है, कायदे से पूछा जाए। लेकिन लोग मानने को नहीं तैयार हैं। अब आप लोगों की भी मर्जी हो तो मानिए, और नहीं तो इसके लिए ज़्यादा वो नहीं किया जाता है। और ये आस्था का विषय है, कायदे से आस्था के विषय है धर्म आस्था का विषय है। अगर किसी पर चोट करोगे, मान लिया कि हिंदू धर्म है, उसी पर अगर किसी देवी देवताओं को गाली या कुछ दोगे तो ये बात आप लोगों की भी गलत है। मैं बराबर कह रहा हूँ, किसी धर्म को गाली देने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये बता सकते हो कि ये चीज़ जो है धर्म, ये पुराना धर्म था और अब हमारे पास नया आ गया है, उसको मानिए भाई। लेकिन गाली देने की किसी धर्म को कोई ज़रूरत नहीं है, या कुछ उस पर छेड़छाड़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मानते हैं मानने दो, क्या कोई दिक्कत नहीं, उनको चलते रहने दो ऐसे। साथियों, और इसी चीज़ से लेकर के डर करके एक बात हुई थी यहाँ प्रयागराज में, घटना घटी थी, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि भाई चंद्रशेखर भाई जो है वहाँ एक जो बड़ी कहानी थी उसमें जो है पीड़ित वर्ग से मिलने गए इलाहाबाद में, उसका नाम प्रयागराज है। आजकल प्रयागराज में मिलने पहुँचे थे वो उनसे, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने उनको रोक दिया। अच्छा, आप बताओ रोकने का कारण क्या हो सकता है? रोकने का कारण यह हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आप उनसे डर रहे हो, सरकार डर रही है। नहीं, किसी से किसी मिलने के नहीं दिया जा सकता भाई। वो मिलने आए थे उस परिवार से, आपको क्या एतराज था? अगर आप मिलने देते तो वो उतनी बड़ी घटना नहीं होती जो हुई है वहाँ पर, वो संभव नहीं थी। लेकिन इन्होंने मिलने नहीं दिया वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि अगर मिलेंगे तो हो सकता है हमारा पूरा पोल खुल जाए और हमारी वोट ट्रांसफर हो जाए। ये डर सता रहा है, इसीलिए मिलने नहीं दिया गया। साथियों, हालांकि वहाँ वो घटना घटी और इन्होंने ही करवाई, समझ लो सरकार ने ही करवाई, पूरी घटना करवाई सरकार ने, और कोई उसका वो नहीं है। हालांकि वहाँ हमारे कुछ लोग 50 लोग फंस गए थे, तो उनको भी बाहर निकाला गया, मतलब सब बाहर आ गए, कोई वहाँ अंदर नहीं है जेल, सभी को बाहर दिया गया। और कभी भी जब हमारी बाई चांस हमारी सरकार भी बनती है तो वो समय हम साफ सफा करवा लेंगे, पूरा केस भी साफ करवा लेंगे। साथियों, एक चीज़ और है, आपने अभी घटना, ये जल्दी घटना है, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया था कि 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ हो गया। टैरिफ की घटना इन लोगों ने बताई, और उसमें मैं एक नई चीज़ आपको दे रहा हूँ, जो कि आजकल मोदी जी 2-3 दिन पहले बोले। मोदी जी ने कहा था, ध्यान होगा आप सभी लोगों को जो ध्यान दिए होंगे उस पर समाचार पे, मोदी जी ने कहा था, मैं अपनी व्यक्तिगत हानि करवा लूंगा मगर मैं मछुआरों, किसानों और व्यापारियों के हितों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी व्यक्तिगत हानि करवा लूंगा। अब आप लोग बताइए, मोदी जी की व्यक्तिगत हानि क्या है? आप समझ पाए कुछ? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में है, बस ये है। व्यक्तिगत हानि क्या हो सकती है संभवतः? आप सुनिए, व्यक्तिगत हानि, हालांकि इन्होंने बताया कि हाँ मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में है, वो चीज़ तो इलेक्शन होगा तब होगा, वो बात अलग है। हालांकि जो कुछ हो चुका है वो उनके फेवर में नहीं है, और मेरी समझ से जो बात कही उन्होंने व्यक्तिगत हानि की बात, उनकी ट्रम्प से पहले बहुत तगड़ी दोस्ती थी, वो दोस्त थे दोस्त,
और इतनी तगड़ी दोस्ती थी कि उस जब मोदी ने ज्यादा मिठाई करते तो ज्यादा मिठाई होता है तो कीड़े पड़ जाते हैं। वही हाल हुआ उस दोस्ती में कि ज्यादा मिठाई हुई तो वो कीड़े पड़ गए, दोस्ती से दुश्मनी में बदल गई। दुश्मनी में बदली जानते हो कहाँ से है? वो मामला हमारी समझ से वो नहीं है कि हाँ हम वहाँ रसा से तेल खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रसा तेल 22 से आ रहा है, तब से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ये हो रहा है। वो दोस्ती का मतलब निकल रहा है उससे नोबेल पुरस्कार से। मोदी जी भी कई बार गए, रसा भी गए, यूक्रेन भी गए, वो भी चाहते थे हमको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। और यही बात ट्रंप जब आया तो तुरंत उसने जो है मोदी से बात कहीं ना कहीं की है, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं हुए कि हाँ उसका समर्थन करें। इसी में वो नाराज हुआ। उसके बाद उसने तड़ातड़ शुरुआत कर दी इनके खिलाफ, टोटल खिलाफ करता चला गया। वो आजकल नोबेल पुरस्कार खरीद रहा है। लोग पाते हैं पुरस्कार पाने का वो होता है, लेकिन वहां पर खरीदा जा रहा है। पाकिस्तान को भी उसने बुलाया और खरीदारी की। इसी सब्जेक्ट पर उसने, जानते हो, एक कांड और हुआ है जो कि आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। अपने यहाँ पहलगाम में घटना हुई, आतंकवादी घटना कही जा रही है। हालांकि उसका आज तक कुछ लेखा जोखा नहीं मिला कि आतंकवादी कहाँ से आए, कहाँ चले गए, क्या कारण था, वो कुछ भी नहीं पता चला। और उसमें एक और विशेष चीज जो रही आज तक नहीं हुई है कि कभी भी आतंकवादी आए हैं तो उन्होंने पूछ करके किसी को नहीं मारा है। जैसे यहाँ बैठी पब्लिक, बम रख दिया, चले गए, उड़ गया सब मामला, लेकिन वहां पूछ करके बाकायदा गोली मारी गई कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, ये चीज पूछा गया। ये आतंकवादी घटना नहीं संभव है, इस तरह की हो सकती है, ये साजिश है, ये साजिशन काम है। अब साजिश किसने की कि आज तक पता नहीं लगा पाए। यहाँ पर 3-4 महीने हो गए ना, और मेरी समझ से पता आज तक नहीं लग पाया कि हाँ घटना कैसे हुई और किसने कराया, ये कुछ नहीं पता चला। और कौन आतंकवादी थे ये भी नहीं पता चला। ये काम देखिए, एक तो इजराइल की मोसाद कंपनी है, एजेंसी है, वो कर सकती है। हम बता रहे हाईटेक का ये है, ये जो काम करेंगी वो कोई जान ही नहीं पाएगा। दूसरी अमेरिका की CIA, तीसरी रसा की एक है, उसका नाम हमको नहीं ध्यान है। ये लोग जो काम करेंगे वो कतई हमारे यहाँ की सरकार तो पता नहीं लगा पाएगी, इतनी दम नहीं है। चीन की शामिल है। हाँ, चीन की भी है, बढ़िया है, खुफिया एजेंसी। ये इंटेलिजेंस कंपनी बनाए अपनी अपनी, जैसे मोसाद है, मोसाद का नाम बहुत ज्यादा है। मोसाद कोई काम करती पता ही नहीं चलता, इसलिए ये कहीं ना कहीं वहां से प्रेरित बात है और कहीं ना कहीं से प्रेरित है। और उसमें उसके साथ साथ फिर जानते हो क्या हुआ आगे हुआ ये कि जो है इनसे कहा गया कि आप युद्ध बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा हाँ बंद कर देते। बात हुई कतर के सुल्तान से। कतर के सुल्तान ने इनको फोन किया कि भाई जो है पाकिस्तान चाहता है कि सीज फायर कर लिया जाए। इन्होंने कहा हाँ हमसे सीज फायर कर लेते हैं। अरे सीज फायर करना था, कोई शर्त लगाते कि हाँ हमारे यहाँ आतंकवादी घटना नहीं होगी और या हमको ये चाहिए, ऐसे ही सीज फायर कैसे कर लिया? भाई इतने लोग मरे और कुछ हमारा घाटा भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद सीज फायर ऐसे बगैर किसी शर्त के। और फिर ये कह रहे हो कि नहीं अमेरिका की वजह से हमने नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं किया। और डोनाल्ड ट्रंप का ही शासन कतर में चल रहा है आज की डेट में, पहले से भी चल रहा है। कतर के सुल्तान ने बगैर अमेरिका की सह से नहीं बात की है मोदी से, समझ लो बात की है उसने। अगर तो अमेरिका से पहले ट्रंप से बात हुई है उसकी, कतर के सुल्तान की, तब जाकर के यहाँ पर बात की है और आपने तुरंत सीज फायर कर लिया। हालांकि इस मामले को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए था विपक्ष में कायदे से, लेकिन हमारी समझ से वहां तो कोई उस तरह का है ही नहीं कि जो विपक्ष में कोई बहुत बढ़िया दमदार ज्ञानी हो, वो दिख नहीं रहा। हाँ हमारा भाई एक शेर है और उस शेर को आप भेज पाओ तो भेजो, देखो कैसे दहाड़ता है वहां पर, तब ये चीजें उठा सकता है वहां। भाई ने सवाल उठाया था मुआवजा जो मरे हैं उनको दिया जाए, कहाँ हुआ? चंद्रशेखर भाई अरे विपक्ष के हैं नहीं, वो उनको बोलने का मौका मिलता तभी बोल पाते हैं, लेकिन विपक्ष में डेली मौका मिलता है। विपक्ष में है कांग्रेस, उनको बोलना चाहिए कायदे से, लेकिन वो नहीं बोलते हैं हर चीज को लेकर के। अब क्या है ये वही से समझ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस खुल करके बोलती नहीं है कुछ। साथियों अगली बात आती है कि अगर हम चंद्रशेखर भाई को कुछ बनाने की सोचे तो
उसके लिए हमको करना क्या है? उसके लिए सबसे मेन चीज है, बाबा साहब का ही कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3 बातें कही थी, ध्यान है? आप लोग बाबा साहब को मानते हो कि नहीं? कितने लोग मानते हैं बाबा साहब को? जरा हाथ खड़े करें। सभी लोग मानते हैं? तो 3 बातों को धारण क्यों नहीं करते हो? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा तो आप समझ रहे हो। संगठन का मतलब है, संगठित रहने का मतलब है संगठन बनाओ, और संगठन बनेगा जैसे कि बूथ पर लेवल पर और सेक्टर लेवल पर या विधानसभा लेवल पर और जिले लेवल पर। इस तरह से संगठन बना करके खड़ा कर दो, और वहां से जब संगठन खड़ा हो जाएगा तो आपका विधायक या सांसद बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है, एक और है, एक बात और आती है आपके उसमें कि कहते हैं कि जो है हम क्या बोलते हैं उसको, जो उद्देश्य होते हैं, तो उद्देश्य पूरा जानते हो कहाँ पर होता है? जहां पर आपके अंदर जो है बिल्कुल स्वार्थ की भावना ना हो। स्वार्थ की भावना अगर नहीं होगी तभी आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हो। और अगर स्वार्थ हुआ तो समझ लो राजनीति, अगर स्वार्थ आया बीच में तो वो राजनीति आ गई, फिर वो टारगेट नहीं पूरा होगा, राजनीति होगी। तो अगर टारगेट पूरा करना है तो ये स्वार्थ नहीं आना चाहिए। और टारगेट पूरा करने में जैसे कि पहले के लोग थे, पुराने वाले जो पुराने बसपाई थे, वो हमको ध्यान है कि वो जो है कभी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते, वो केवल अपना टारगेट देखते, उद्देश्य क्या है उस पर काम करते। इसीलिए वो जो है पूरी तरह से जो संगठन था खड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद राजनीति होने लगी उसमें जम करके। अब उसमें पंडित जी भी आ गए, ठाकुर साहब भी आ गए, सभी लोग आ गए, राजनीति खड़ी हुई, अब वो फ्लॉप हो गया पूरी तरह से। तो साथियों, अगर आप चाहते हो आप लोग कि नहीं चंद्रशेखर भाई हमारे जो है कहीं ना कहीं खुल करके आए मैदान में और वो कुछ बने और उनको कुछ आगे लाना है। और जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि कोई दलित वर्ग का प्रधानमंत्री बने, तो अगर बनाना चाहते हो तो आप लोग लगिए और संगठन खड़ा करिए, और संगठन खड़ा करके ही कोई चीज की जा सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है। साथियों, आप लोग भी काफी देर से हमारी समझ से आए हुए हो, और मैं अब यही चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है जाना चाहते होंगे। और मैं दोबारा सभी साथियों का अपने आभार प्रकट करते हुए और इस सभा में आए हुए सभी साथियों का, जो हमारे इधर बैठे हैं, सभी का आभार प्रकट करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।